ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन में ही पूरी जरूर हो जाए, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अब वो दिन आ चुका है जिस दिन सावन खत्म होने वाला है। सावन का आखिरी दिन आने वाला है और आपके पास में है सिर्फ आखिरी मौका। पूज्य गुरु जी ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है जो कि सिर्फ और सिर्फ सावन के आखिरी दिन ही किया जाता है। जीवन भर कभी भी आपके धन की कमी नहीं रहेगी, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो। अगर आपने ये छोटा सा उपाय कर लिया, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र आपको एक कनेर का फूल लेना है, 7 जगह छू करके करना है। कैसे करना है पूरा बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझते चले जाना, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि ना सिर्फ आपकी धन की कमी को दूर करेंगे, आपके जीवन से दरिद्रता को खत्म करेंगे, आपकी सारी मनोकामनाओं की भी पूर्ति जरूर होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय आप सबको पता है, सावन का जो अंतिम दिन है उस दिन आपको यह वाला उपाय करना है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अधिक मास के अंतिम में आपने किया हुआ था, लेकिन क्रम अलग है। जैसा गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था कि जब भी सावन का अंतिम दिन आ जाए तब आपको कैसे उपाय करना है, किस तरह से आपको उपाय करना है कि महादेव की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी हुई रहेगी। आपके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, हमेशा माता रानी लक्ष्मी जी का वास होगा आपके घर में, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो धन की प्राप्ति और धन की कमी के लिए आपको यह वाला उपाय करना है। कहा जाता है कि इस दिन जब सावन खत्म होता है, मेरे देव आदिदेव महादेव जी वापस स्वर्ग लोक की तरफ में जाते हैं, तो जितने भी देवता होते हैं वो खुले हाथों से लुटाते हैं, जितने भी देवगण होते हैं वो खुले हाथों से लुटाते हैं। और जब आप इस उपाय को कर लेते हो ना, आपको भी उसका हिस्सा मिलता है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, है ना, ताजा जल। किस दिन? सावन के अंतिम दिन। और आपको लेना होगा मात्र 1 पीला कनेर का फूल। ये वाला, भाई कनेर का फूल अलग भी आता है, आपको ये वाला कनेर का फूल लेना है, ठीक है, ये ले लोगे। और 1 लेना दीपक। ध्यान रखना, दीपक होना चाहिए गोल बत्ती का, और इसके अंदर भरोगे आप गाय माता का घी, गाय का घी और गोल बाती का दीपक, ठीक है। सावन का अंतिम दिन है, मेरे महादेव का अंतिम दिन है आज, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, इन सभी चीजों को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर में जाएंगे पड़ेगी चौखट, ठीक है ना। तो उस चौखट पर आपको एक दीप लगा देना है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी को आपको बता देना है कि आपका भक्त आ गया है और अब आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। और मेरी छोटी सी एक विनती लेकर के आया हूं, मनोकामना लेकर के आया हूं, उसे पूरा जरूर कीजिएगा। ऐसा कहते हुए आपको एक दीपक चौखट पर सबसे पहले लगाना है। उसके बाद में आपको शिवलिंग की तरफ जाना है, उसके पास में जाना है, ठीक है ना। अब आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना होगा एक क्रम से। ध्यान दीजिएगा किस क्रम से आपको करना है। आपको वो जल जो है वो जलाधारी पर, यहां पर आपको समर्पित करना है एक धार से, और यहीं से इस जल को लेते हुए जैसे जैसे पेन चल रहा है उसी तरीके से माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ से घुमाते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जल चढ़ाने का भी एक क्रम होता है महाराज, जो गुरुदेव ने कई बार अपनी कथाओं में बताया था। हर चीज का नियम है, सृष्टि भी एक नियम से चल रही है, उसी नियम से आपको यह उपाय करना होगा। जलाधारी से आपको जल की धार लगानी है और उसे आगे बढ़ाते हुए माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ घुमाते हुए शिवलिंग पर पूरा 1 लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको अपने दाहिने हाथ में इस 1 कनेर के पुष्प को लेना है और इसे 7 जगह पर आपको टच करना है। कौन सी है वो 7 जगह? तो एक एक करके ध्यान से सुनते चले जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सबको पता है शिवलिंग पर ही पूरा का पूरा परिवार महादेव जी का विराजमान होता है। सबसे पहले जो आपको टच करवाना है वो गणेश जी के स्थान पर टच करवाना है, जो कि ये वाला हिस्सा होता है। दूसरे नंबर पर षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर टच करवाना है। तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाना है। 3 बार तो ये हो गया। अब जो चौथे नंबर पर आप टच करवाओगे वो करवाओगे नंदी बाबा के जो मस्तक है, इस मस्तक पर टच करवाना है। उठे वाले पैर पर टच मत करवाना, गलती मत करना, मस्तक पर टच करवाना है।
मस्तक पर टच करवाने के पश्चात, ये हो गया चौथा नंबर। पांचवें नंबर पर जो महादेव जी की पांचों पुत्रियां हैं, जया, विजयरा, श्यामली बारी, दोतली एंड देव, इस मटकी पर आपको टच करवाना है, जहां से टप टप जो बूंद जो है महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित होती रहती है। ये पांचवें नंबर पर। छठे नंबर पर आपको टच करवाना है, कहां पर? यहां पर माता रानी के हस्त कमल पर आपको टच करवाना है, ठीक है। और जो आखिरी में है, सातवां स्थान, आपको खिला हुआ भाग रखना है आपके विपरीत दिशा में, और जो डंडी का मुख रखना है वो रखना है आपकी तरफ। अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो तो डंडी का मुख रहेगा आपकी तरफ, खिला हुआ भाग आपसे विपरीत दिशा में रहेगा। शिवलिंग के ऊपर जो एक पीला कनेर का फूल सावन के आखिरी दिन समर्पित कर देता है ना, उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या आ ही नहीं सकती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला इतना अचूक उपाय है, धन की कभी कमी नहीं होती है, उसका जीवन हमेशा के लिए सिद्ध हो जाता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। पहला हो गया धन प्राप्ति के लिए। दूसरा वाला उपाय, अगर आप चाहते हो कि महादेव की कृपा सदैव आप पर हमेशा बनी रहे, है ना, तो चाहे बेशक आपने पूरे सावन कोई उपाय किया ना किया, कोई व्रत किया ना किया, कोई उपवास किया, कोई अनुष्ठान किया ना किया, तो सावन के अंतिम दिन इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। मैं फिर से वापस आपको बता रहा हूं, इसी एक उपाय से आपकी जितनी भी पीड़ियां होंगी वो तर जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा, घर पर ही करना होगा ये वाला उपाय। आपके घर में जो भी गमला लगा हुआ है ना, जो भी गमला लगा हुआ है, आपको उसी गमले में ये उपाय करना है। गमला नहीं है, छोटा सा गार्डन है, गार्डन में कर लीजिए, है ना। जहां पर भी आपके घर में मिट्टी है, मिट्टी में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, गलती से भी जो भी आप मिट्टी लो या फिर जो भी आप गमला लो, वो तुलसी माता का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चाहे किसी का भी हो, चाहे अंग्रेजी पौधे का हो, चाहे किसी का भी हो, ले लेना, ठीक है। अब इस गमले की जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी से आपको क्या करना होगा? शिवलिंग का निर्माण करना होगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के पश्चात, चाहो तो आप प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हो, पूरे दिन किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, गुरुदेव ने यह भी कहा कि अगर आप पूरे शिवलिंग का निर्माण ना कर पाओ तो मात्र केवल इस लिंग का निर्माण कर लेना, अपने ही उंगलियों से इस तरीके से आप एक लिंग बना लेना उसी मिट्टी के अंदर, ठीक है ना। इसी लिंग का आपको पूजा अर्चन करनी है। जो भी आपको धूप, दीप, पंचामृत, दही, जो भी आपको चढ़ाना है, चंदन वंदन लगा करके इसी की आपको पूजा अर्चना करनी है, ठीक है। और पूजा अर्चना करने के पश्चात ये चीज ध्यान रख लेना, मात्र एक सफेद फूल, क्या करना है? मात्र एक सफेद फूल पार्थिव शिवलिंग बना करके जो मेरे देव आदिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर ठीक ऊपर समर्पित कर देता है ना, उसके घर में सदैव महादेव जी का आशीर्वाद लगा हुआ रहता है। यहां पर आपको एक सफेद फूल समर्पित करना है। 15-20 मिनट के बाद जब आपकी पूजा अर्चना खत्म हो जाए, जो भी आपने यहां दीप जलाया है वो ठंडा हो जाए, उसके बाद आपको जल लेकर के आना है और इसी को आपको विसर्जित करना है। विसर्जित करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप एक जग लोटा लेकर के आइए और उसी गमले में डाल दीजिए, उसी मिट्टी में आपको वहीं का वहीं विसर्जन इसका कर देना है। उसी समय, दूसरे दिन नहीं करना है, उसी समय आपको करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप शिवलिंग का निर्माण करें ना, आपका मुख रहना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। देखिएगा महादेव जी की कृपा, एक साल देख लीजिएगा, अगले साल तक आप अपनी स्थिति देखिएगा कि आप इस साल कहां है, अगले साल कहां पर पहुंच चुके हो। बहुत ही अद्भुत उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, ठीक है ना, कोई हृदय की बात है, मेरा बाबा सुन ही नहीं रहा है, पूरा सावन निकल गया फिर भी नहीं सुना, एक छोटा सा काम करना, ठीक है। सावन के आखिरी दिन एक लेना बेलपत्र, ना मिले तो शिवलिंग से उठा लेना, उसे धोकर के काम में ले लेना। जो भी आपके पास में चंदन है, उस चंदन को लेना, चाहे लाल चंदन हो चाहे पीला चंदन हो, और एक लोटा लेना शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करने के लिए, ठीक है ना। और एक ले लेना क्या? दीपक। अब ध्यान से सुनना, इसी वाले उपाय को करने का एक खास नियम और तरीका। इन सभी को लेकर के पहुंचोगे कहां पर? मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जब यहां पहुंचोगे, सबसे पहले आपको अंदर की तरफ जाना है। अंदर की तरफ जाने के बाद जैसे आप शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। अब देखिए,
जब भी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना कह करके, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित किया। उसके बाद में जो आपने एक बेलपत्री ली है, उस एक बेलपत्र की जो ये मध्यस्थमा होती है ना, बीच वाली, ये वाली चीज है ना, जहां पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है, अगर आप देखो तो इस जगह पर आपको अपनी रिंग फिंगर से, मैं यहां लिख देता हूं, जिसके अंदर अंगूठी पहनाई जाती है ना, रिंग फिंगर, उस रिंग फिंगर से यहां पर लगाना होगा आपको चंदन। जो भी आपने चंदन लिया है वो चंदन की एक बिंदी अंग का संबोधन यहां पर लगा देना है, ठीक है ना। और इसे लगा देने के पश्चात मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना कि जो डंडी रहेगी वो रहेगी जलाधारी के तरफ, बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। ऐसा ही होगा अगर आप सही दिशा में खड़े हुए हो तो ये जो पत्ती रहेगी आपके तरफ, और जो चिकना हिस्सा है वो नीचे की तरफ होना चाहिए बेलपत्र का। जब आप समर्पित कर देंगे, महादेव जी से अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी मनोकामना बोल करके जब आप वापस की तरफ आएंगे, घर की तरफ, तो शिवलिंग की चौखट पड़ेगी। उस चौखट पर आपको एक दीप प्रज्वलित कर देना है, यहां पर जला देना है, और महादेव जी से आज्ञा लेनी है। एक बार पलट के जरूर देखना, महादेव जी की तरफ मुस्कुरा करके अपनी मनोकामना को पूरा करने की कामना करके अपने घर की तरफ चले आना। ये सावन का अंतिम दिन आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करके ही जाएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।